हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं ट्रम्प वर्जन 3.0। द मोस्ट वायरल कंटेंट क्रिएटर स्टैंड अप कॉमेडी है भैया। हमने मेरे ख्याल से ट्रम्प का पहले भी जो स्टैंड अप कॉमेडी थी वो की थी, तो अब उसका नेक्स्ट वर्जन आया है भैया। 2.0 के बाद 3.0 आ गया है। तो देखते हैं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उसका थोड़ा विटामिन कम है या उसका पोटेशियम ज्यादा आया है, क्या चक्कर क्या है उसका? रोज सुबह कोई अजीब बात करते हैं। कौन? है ना, ऐसे ही लगता है ना, है ना? यही तो आप रह गए, आप उसका विजन नहीं शेयर कर पा रहे। आप लोगों को पर्सपेक्टिव बदलने के बाद देखो, आई नो द जनरल सेंटिमेंट इज कि बहुत एरेटिक आदमी है, रोज सुबह उठ के नई फुद्दू बात करता है। मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट देखो कितना है। रोज सुबह उठ के एक नए सिरे से एक नॉवल स्टेट ऑफ द आर्ट फुद्दू बात सोचना और फिर उसको करने का जिगरा रखना। आर्ट है, कला है, ये पूरी दुनिया का फन लगा के रखा है। उसके चक्कर में बिग बॉस की रेटिंग नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? रेटिंग आंटियां इंडिया में टाइम पे सो जा रही हैं कि नींद पूरी कर लेते, कल सुबह मजा आएगा। It's not easy being the president of United States. It becomes very lonely at the top. Oh guy is lonely. He's out there to make friends. दोस्त बनाने निकला हो। अच्छा, अब अगर रास्ते में कहीं थोड़ा बहुत तेल मिल रहा है, अच्छा में उसमें प्रॉब्लम क्या है? पर दोस्ती में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, देखो बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता दोस्ती में। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बताओ निक्कर ट्रैक सूट में उठा लाया है। अच्छा में तेरे यहाँ रहे आके दिल का कितना साफ है, कितना जो दिल में है जुबान पे है। होता है। बीच में माइंड का कोई रोल ही नहीं। आया है। आप देखो, अरे यार नहीं, हेलो एक मिनट, माइंड का क्यों रोल? दिल वो माइंड तो बाहर है। उसकी पीआर टीम मर गई कह कह के कि नहीं वेनेजुएला वाज इन अ स्टेट ऑफ अनरेस्ट, उनकी गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही थी, डिस्टर्ब स्टेट थी, इसलिए हमको इंटरवीन करना पड़ा। कह रहा चुप हो जाओ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा कोई। भैया मैं बताता हूँ, इनको नहीं पता, हमको वेनेजुएला तेल के लिए जाना था। हमारा हेयर फॉल हो रहा है, रिसीड हो रही, सीधी बात कर रहा है, बिल्कुल कुछ छल कपट छलावा कुछ है ही नहीं उस आदमी में। आधी बात बताता है, पूरी नहीं बताता। कौन सी आंधी बात? कि यार फिगर द फक आउट। पूरा कंट्री डीआईवाई मोड पे छोड़ रखा है। आधी बात बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर में आपको याद होगा एकदम से उठा, कह रहा है H1B वीजा। H1B $1,00,000 का लाख। अच्छा किया है। इतना बताया, डाइट को पीस हो गया। इस अनाउंसमेंट के 2.5-3 दिन तक पूरी इमिग्रेंट कम्युनिटी गांठ फटी में घूमी। अभी तो एक और आया, जरा ये खत्म करे फिर बताते हैं कि भैया किसको देने हैं, देने हैं कि नहीं देने हैं। ब्लैंक चेक ऊपर वाली जेब में लेके घूम रहे हैं साहब। जैसे ये टैरिफ वाली पर्ची नहीं ऊपर वाली जेब में लेके घूमता कि जहां किसी देश ने बकचोदी करी, कहा 50% जीरो स्कोप पर नेगोशिएशन का। सामने से कुछ बोले कि पर ट्रम्प भाई 70%। क्यों था? माँ लाइफ माँ रूल्स का जीता जाता एग्जाम्पल है भैया। अपने मन की करता है, फक संविधान। अब जैसे दिसंबर में बहुत सारे लोग इंडिया वापस जाते हैं अपना H1B स्टैम्प करने, अब की बार भी गए हैं, बीच रास्ते अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। यार अब मैं इंस्टाग्राम देखूंगा आपका। आधा इंडिया रह गया, ओवरनाइट पॉपुलेशन बढ़ के 1.7 बिलियन। मतलब आधा इंडिया रहता यूएसए में और बोलता उसी के अगेंस्ट है। वही रह गया।
ना हुआ इंडिया में, ओले ये भी मैं यहाँ उसके घर में रुका हुआ हूँ। ओले खुद तो वर्कहॉलिक है ही, सारी दुनिया काम लगा के रखी। शेयर मार्केट का कल्ला कल्ला शेयर इतना फिट हो गया, सब ऊपर नीचे पूरा, रोज के उसके हर शेयर के 10,000 स्टेप पूरे हो रहे हैं। कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, आपको खाली बैठो फिटनेस मिल रही है। कोई शेयर। मैं देखा सबसे ज्यादा काम उसने खुद की फौज को लगा रखा है। अमेरिकन आर्मी सुपर बिजी है इस पॉइंट। मैं देखा है अमेरिकी फौज का एक एक सिपाही कोई ना कोई एयरपोर्ट पे बैठा है इस टाइम। करे कब पता नहीं बड़े बाबूजी का लड़ने का मन करता है। हाँ, और कोई गारंटी नहीं है कि जहां भेज रहे हैं वहां जाके लड़ाई होगी। तब से सीज़फायर कर वेनेजुएला जा रहा जहाज, उसमें फौजी बैठा, फोन आया कह रहा है भैया जहाज ग्रीनलैंड मोड़ लो। भैया का बाबू मूड कर गया है। उसकी क्या गलती है बेचारे की? That he has been affluent, he has been rich all his life. Like he was born with a silver and golden spoon and a platinum diaper. उसने बचपन से जिस चीज पे हाथ रखा है उसको मिल गई है। मैं तो बोला है कि भैया इतना अमीर था, उसको कभी उसने स्ट्रगल ही नहीं देखी है, तो उसी टाइप से वो आपको उसकी दिखेगा जैसे वो बोलता है करता है। तो ये मॉडल उसने कंट्रीज के लिए भी कॉपी पेस्ट कर दिया कि पापा ग्रीनलैंड चाहिए, हाँ ले लो। क्या होता है जियोपॉलिटिक्स, ले लो। और ग्रीनलैंड वाली प्रॉब्लम का तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है मेरे दिमाग में। देखो क्या कि मेरा दिमाग भी छोटा ही, मैं छोटी बात थी। सोल्यूशन ये है कि फौज जब जाए ग्रीनलैंड, इसको साथ लेके जाए, अच्छा ट्रम्प को साथ लेके जाए। वहां जाके छोड़ आए। क्यों भाई? 2 दिन जब ठंड में ठिठुरेगा, अरे नंगे पैर डैलस तक भागता जाएगा। डालस में, इसको भी डालस में यहाँ पे कोई डालस में कर रहा होगा। गर्मी लगवा तो थोड़ी सी। वो सोशल मीडिया स्क्रूटिनी बढ़ गई है। अब से मैं बेटा तू नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। कपड़े डालस में कैसे यूज होने पता नहीं। संबोधित हाँ वो कहीं और ही होगा। करना चाहूंगा। फेब्रुअरी की है शायद। माननीय हिज हाइनेस श्री श्री 1008 संत श्री डोनाल्ड ट्रम्प जी महाराज अमेरिका वाले। इसके कॉमेडी शो देख के इसको नेक्स्ट टाइम मिलेगा वीजा। बोलेंगे रिजेक्टेड। तुम कॉमेडियंस का सही है, ट्रम्प तुमको ऐसा ऐसा मटेरियल देता है, तुम इसमें जोक बना लेते हो। मैं कहा हमारा कोई सही, कोई हमें कोई आसान नहीं पड़ रही है बात, क्योंकि जब मैं यूएस पहुंचा था तब लड़ाई वेनेजुएला से चल रही थी। आज माहौल ग्रीनलैंड का बना रखा है। नहीं जी, अभी तो उसका बना हुआ ईरान का। हम जब तक जोक बनाते हैं ये जोक का प्रेमिस बदल देता है। वही तो, जब तक ये आए ईरान पहुंच गए वो भी उसने डाल में दिया, प्रेमिस बदल गया। हमारे लिए कोई इजी नहीं है ये। सारी दुनिया में लड़ाई करा के फिर कद्दू जैसा मुंह लटका के बैठा कि मुझे पीस प्राइज नहीं दिया। अरे भाई तभी तो कर रहा है, क्यों नहीं दिया? तो कह रहे नहीं दोगे तो यही करूंगा। बनता है उसका पीस प्राइज, बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसके कारण जो बाकी देश हैं वो आपस के कलेश भूल गए हैं। वहां शांति का आलम छा रखा है। 195 कंट्री हैं मदर अर्थ पे, 194 एकजुट होके इसकी तरफ देख रहे हैं कि अब भैया क्या करेंगे। Oh God. 2 bonus jokes for you because you guys made it this far. But before that, coming to Australia and New Zealand very soon. Here are the cities, here are the dates. I'll see you at the shows. The most difficult parking is street parking. US में street parking करने के लिए आपको binomial theorem, Fourier transformation, Laplace लगा के डेरिवेटिव निकाल के इसका क्वाड्रेटिक रूट निकालना पड़ता है और आंसर हमेशा इमेजिनरी निकलता है क्योंकि पार्किंग होती है। मेरी तरह पैरेलल पार्किंग बोलो, मेरे बाजा बजाए। पैरेलल पार्किंग थोड़ा है, प्रैक्टिस नहीं है तो पार्किंग में तो मेरी जान निकलती है। मैं कहीं और 10 किलोमीटर दूर कर दूंगी पर पैरेलल पार्किंग नहीं करूंगी। इतना कॉम्प्लिकेट है स्ट्रीट पार्किंग करना। वो पहले ऊपर तख्ता लगा रखा होता है कि नो पार्किंग फ्रॉम 7 AM। मैं बड़ी कंफ्यूजन होती है। हमें तो एक बार फाइन भी मिला हुआ है क्योंकि देखा ही नहीं। फिर नीचे तख्ता लगा होता है नो पार्किंग 7 AM to 9 PM एक्सेप्ट फॉर सैटरडे
Saturday, Sunday. There no parking 7 a.m. to 4 p.m. मैं कहा पागल कर तो parking. That's true. बहुत कंफ्यूजन है। आदमी पार्किंग करने जाए बिल्कुल दिमाग का कभी कहेंगे लेफ्ट साइड मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, राइट साइड ट्यूसडे सैटरडे Street cleaning है वो। संडे का कोई बार थी, संडे को बात जा रहा है ऐसे लेके माय गॉड सच्ची में अलग तख्ती नीचे अलग तख्ती को मिला जुला के एक तख्ती लगाओ ना वहां पे। इससे मुझे याद आता है, ये मुझे भेजते जब पढ़ गया क्या लिखा मैं वो बता दूं, मेरे समझ नहीं आया कुछ आके देख लो। आए बड़े पार्किंग करेंगे, हमें टिकट ही मिल चुकी है। हमें मिल चुकी, हमने अपना दिमाग भी लगाया था उसमें, फिर भी हरा जब टिकट ही और जब टिकट मिली तब एक्चुअल बल्ब चला। ओह शिट, ये तो गलती कर दी। अरे बाप रे, वो तो मुझे भूलता नहीं है। जब भूख खाने की आदत हो चम्मच साथ रखना चाहिए। राम वेट लॉस नौ तो मेरे एक चीज और देखी मैंने इस कोई यूएस weight स्टोर loss में, मोटे सब। with every passing day it becomes very very important for you to lose your weight. You have to reduce inches horizontally, vertically. वर्टिकली क्यों? क्योंकि जब ड्रायर में कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि वो दोनों तरफ से श्रिंक हो रहे हैं ना, लंबाई में भी और मोटाई में भी। मेरा कपड़ा बाहर निकलता है, पहचान में नहीं आता। भैया कौन सी मशीन में डालता है तू? हमारा तो नहीं होता। इंडिया के कपड़े होंगे वॉशिंग होते हैं, यहाँ के कपड़े नहीं होते। इंडिया से जो भी कपड़े लाओ, एक तो उसका रंग निकलता है और एक तो वो श्रिंक होते हैं। मेरा तो जब मैं पिछली बारी लेके आई थी, डाल दिए सारे कपड़े, ध्यान ही नहीं किया इंडिया के कि पहली बारी नहीं डालूं, उससे सारे कपड़ों पे रंग चढ़ गया था। बाई गॉड, मेरे को भी याद आया। 4 जीने लाया था, ये इकलौती लास्ट बची है, बाकी जीनों कैपरी बन चुकी है। बॉक्सर का अच्छा विषय बना हुआ आज की डेट में। कपड़ा सिकुड़ जा रहा बिल्कुल, आप पता है बिल्कुल बैगी जीन लिए बिल्कुल स्लिम फिट हुई पड़ी आज। ओह गॉड, मजेदार था। कईयों से तुम बहुत रिलेट कर पाए हैं यार। यही नहीं है, हमें तो पार्किंग का होता है। मेरे को तो जब ये बोलते हैं ना जब देख के, मैं अब तो जाती नहीं। मैं कहता हूँ मेरे समझ ही नहीं आती क्या है, किसका बोल रहे हैं, किसका नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा, हमें एक बारी उसकी भी मिली थी फायर हाइड्रेंट के पास, जबकि हमने उसके दूर की थी, उसके पास नहीं थी, थोड़ी सी दूर थी, पर उसमें भी कुछ था कि भैया इतनी स्पेस तो होना चाहिए, वहां पे भी हमें मिल गई थी। बाई गॉड। और हमें भैया अब तो हम लोग स्ट्रीट पार्किंग करने बोलते हैं, भाई कहीं नॉर्मल पैसे लग जाएं, पर जो नॉर्मल डेजिग्नेटेड पार्किंग जो होती है, चाहे महंगी हो, वहां पे कर दो, पर ये स्ट्रीटों में नहीं करनी। हाँ, बहुत महंगा पड़ता है यार। तो बहुत ही बढ़िया था यार, कि एक से एक बढ़कर जोक थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।